हमारे आपके घरों में जो तुलसी माँ बैठी है ना, तुलसी मैया, वो हैं। तुलसी माँ की कथा आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहते हैं, एक समय सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सनरन हारे। कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरहि न मारा। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरहि न मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक असुर हुआ जिसका नाम था जलंधर। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। और मेरे भाई बहन ध्यान देना, सती वृंदा जो थी ना, वो बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी पुण्यात्मा थी। लेकिन जो जलंधर था वो बहुत बड़ा पापी था। बड़े बड़े देवता उसे मार नहीं पाए। क्यों? जब भी वो युद्ध के लिए जाता ना, तो सती वृंदा गले में एक माला डाल देती और कहती, स्वामी जाइए, जब तक ये माला हरी भरी है तब तक आपका कोई वध नहीं कर सकता, और ये माला तब तक हरी भरी है जब तक मेरा पातिव्रत धर्म बरकरार है। जलंधर युद्ध के लिए जाता, बहुत बड़ा पापी था। मानस में लिखा है, कई बार शंभु किन्न संग्राम अपारा। स्वयं महादेव ने कई कई बार युद्ध किया, पर महाराज जलंधर को मार नहीं पाए। महादेव त्रिशूल छोड़ते, वो त्रिशूल जाता और जलंधर के पास जाकर लौट आता। महादेव पूछते, तुमने मारा नहीं? वो त्रिशूल कहता, हे महादेव, मैं बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, मैं बड़े से बड़े पेड़ को तोड़ सकता हूँ, लेकिन जलंधर का वध मैं नहीं कर सकता। क्यों? सती वृंदा का पातिव्रत धर्म जलंधर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मैं उसका वध नहीं कर सकता। पाप इतना बढ़ गया जलंधर का कि धरती डोलने लगी, कांपने लगी है। सज्जनों, तीनों लोकों में हाहाकार मचा है। हुआ कैसे मारा जाएगा ये? ब्रह्मा जी ने कहा, इसको मारने का एक ही तरीका है जो कि असंभव है। विष्णु जी ने कहा, कौन सा तरीका? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर जलंधर का वध करना है ना, तो सती वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करना होगा। देवता कांप गए, भगवान हमसे ये कृत्य नहीं होगा, हमें तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम पतिव्रता सती वृंदा के सामने जा सकें। आहा, देवता हार मान गए, हम नहीं जाएंगे। और जब कहते देव हार मान गए, तो उसी समय सुदर्शन चक्र लेकर मेरे भगवान विष्णु खड़े हुए और कहा, देवताओं, यदि तुम नहीं जाओगे तो ये कृत्य मैं करूँगा। देवता कांप गए, भगवान आप तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ, और आप ये अधर्म करेंगे? भगवान विष्णु ने कहा, ये अधर्म नहीं है, क्योंकि अधर्म को नष्ट करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए यदि एक पाप करना पड़े तो वो अधर्म नहीं माना जाता, वो पाप भी धर्म माना जाता है। जलंधर के पाप से आज
धरती त्राहि त्राहि कर रही हैं। संतों पे संकट है, ब्राह्मणों पर संकट है, धर्म पर संकट है, सतियों पे संकट है। एक सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने से यदि धर्म को बचाया जा सकता है तो मैं ये कृत्य करूँगा। महादेव आप जाइए, जलंधर को युद्ध के लिए ललकारिए, और जब उसके गले की माला कुम्हला जाए, मुरझा जाए, तो समझ लेना कि जलंधर के वध का समय आ गया है। महादेव युद्ध के लिए चले, जलंधर को ललकारा है। जलंधर युद्ध के लिए चला, सती वृंदा आरती की थाल ले आई, गले में माला पहनाया, तिलक किया है। कहा स्वामी जाइए, मुझे विश्वास है आप पुनः लौट के आएंगे, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। कब तक? जब तक ये माला हरी भरी है, और जब तक ये माला हरी भरी है आपको कोई मार नहीं सकता। और ये माला तब तक हरी भरी है जब तक मेरा सतीत्व बरकरार है। जाइए। जलंधर युद्ध के लिए चला, इधर मेरे भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया है और जलंधर के नगर में प्रवेश किया है। दासियां दौड़ी महारानी, महाराज युद्ध जीत करके आ गए। सती वृंदा ने कहा यह तो होना ही था, मेरे रहते मेरे पति को कौन मार सकता है। आरती की थाल लेकर आई है, तिलक किया है, आरती किया है, और ज्यों पति मान करके भगवान के गले में उसने माला पहनाया, पातिव्रत धर्म भंग हो गया। सज्जनों, जलंधर के गले की माला कुम्हला गई। मेरे महादेव ने देखा यही समय है जब जलंधर का वध किया जाएगा। बाबा ने त्रिशूल उठाया, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गलेव लंबे लंबितां भुजंग टुंड मालितां, गलेव लंबे लंबितां भुजंग टुंड मालितां, डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमरवयम्, डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमरवयम्, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। हर हर मेरे महादेव ने त्रिशूल उठाया, धरती कांपने लगी है, महाराज समुद्र में उछाले आने लगी। भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक कर मारा है, जलंधर का सिर कटा है, जाकर सती वृंदा के गोद में गिरा है। सती वृंदा के बगल में भगवान बैठे थे, दोनों झूला झूल रहे थे, और जैसे ही पति का सिर आकर सती वृंदा के गोद में गिरा, सती वृंदा चौंक गई। अरे यदि मेरे पति का सिर मेरे गोद में है तो ये जो मेरे बगल में बैठा है वो कौन है। कांप गई सती वृंदा, उठकर खड़ी हो गई आसन से, उस झूले से, और कहा आप जो कोई भी है इसी समय मेरे सामने प्रकट हो जाइए, नहीं तो मैं आपको जला करके नष्ट कर दूंगी। भगवान नारायण कांप गए और कांपते कांपते अपने रूप में प्रकट हुए, और जैसे ही नारायण भगवान को देखा सती वृंदा चीख पड़ी, नारायण आप, अरे आप तो कहते थे मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, पर आज आपने जो कृत्य किया है मुझे केवल इतना बताइए, ये कौन सा धर्म है। सती वृंदा की बात को सुन करके मेरे नारायण भी मौन हो गए, केवल एक शब्द बोले, धर्म की रक्षा के लिए मुझे अधर्म करना पड़ा, तुम्हारा पति बहुत बड़ा पापी था, उसको मरवाने के लिए मुझे ये कृत्य करना पड़ा। सती वृंदा रोई, नारायण यदि आपने मेरे पति को मरवाया है, ये कृत्य किया है, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मेरा श्राप है, अभी के भी आप काले पत्थर बन जाइए। श्राप दे दिया, और जैसे ही श्राप दिया नारायण भगवान काले पत्थर बन गए, और वो काला पत्थर कोई और नहीं, शालिग्राम भगवान ही वो काले पत्थर हैं। जब घर में पूजन होता है ना, पंडित जी शालिग्राम भगवान ले आते काले से छोटे से, वो वही है जो सती वृंदा ने श्राप देकर पत्थर बनाया था। भगवान पत्थर बन गए, तीनों लोकों में हाहाकार मचा। लक्ष्मी जी कांप गई, आकर के चरणों में गिरी, अरे सती वृंदा तू तो एक पतिव्रता है, तुम्हारे पति मारे गए और तुमने मेरे पति को भी पत्थर बना दिया। मेरा निवेदन है सती वृंदा,
मेरे पति को क्षमा कर दो, इन्हें मुक्त कर दो। सती वृंदा को दया आ गई। सती वृंदा ने कहा, हे नारायण, आप अपने रूप में प्रकट हो जाइए। नारायण भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए हैं। सती वृंदा ने अपने पति के सिर को उठाया है, एक चिता बना करके चिता पे जाकर बैठी है। आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह रही है। सती वृंदा ने नारायण भगवान की ओर देखा और चीख कर बोली, नारायण, आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति का आपने वध करवाया है। जा तो रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको श्राप देकर जा रही हूँ। हे नारायण, जैसे आपने मेरे साथ छल किया है ना, त्रेता युग में आपके पति आप बनेंगे राम, और जो आपके बगल में खड़ी हैं लक्ष्मी, ये बनेंगी सीता, और मेरा जो पति है जलंधर, वो बनेंगे रावण। और जैसे आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति भी आपके साथ छल करेंगे और आपकी पत्नी को चोरी से उठा कर ले जाएंगे। हमारा आपका हिसाब किताब तब बराबर होगा, ये मेरा श्राप है। इतना कहकर सती वृंदा ने अपने आप को सती कर दिया है। राख का ढेर सामने था। मेरे नारायण भगवान आगे बढ़े हैं, व्याकुल हो गए। भगवान नारायण के आँख से दो बूंद आंसू निकल के उस राख की ढेर में पड़े हैं। एक पौधा का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, जिस पौधा को हम तुलसी महारानी कहते हैं। भगवान ने कहा, हे वृंदा, आज के बाद तुम्हारा नाम तुलसी होगा। एक पत्ता तोड़कर नारायण ने अपने माथे पर रखा, सिर पर रखा है और कहा, हे तुलसी, मेरा वचन है तुम्हें, आज के बाद मेरे भक्त 56 व्यंजन मुझे चढ़ाएं, मैं प्रसाद तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मेरे प्रसाद में तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाएगा। इसलिए नारायण भगवान को जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं ना, उसमें तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है भोग में। भगवान ने कहा, प्रसाद तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुलसी का पत्ता नहीं पड़ा होगा। और हे तुलसी, मैं दूसरा वचन तुम्हें देता हूँ, आने वाले समय में कार्तिक के महीने में भक्त आपकी पूजा करेंगे और 1 महीना पूजन करने के बाद आपका विवाह मेरे साथ संपन्न कराया जाएगा। और जो भक्त भी ऐसा करेंगे, उनकी सारी मनोकामनाओं को स्वयं मैं पूर्ण करूंगा, ये मेरा वचन है। और तब से तुलसी पूजन का जो क्रम है वो प्रारंभ हुआ सज्जनों।